Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video 9 equipments required to teach an online course। क्या आप अपनी कोर्स क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो? हाँ या ना, जल्दी से बोल दो हाँ जी कर रहे हो। तो क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी बहुत ही डिटेल में चेकआउट करते हैं। नंबर 1, अ सूटेबल चेयर। इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते, अरे चेयर तो क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं भाई। अ टीचर स्पेंड्स on average 6 hours sitting on their chair taking online class and doing their content work। ठीक है, 6 आवर्स तो मिनिमम है। अगर आप इसमें मोबाइल वगैरह या नॉन एकेडमिक स्टफ भी करते हो तो ये टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक तो एडजस्टेबल हाइट वाली आपकी चेयर होनी चाहिए। एक जो आपका ये जो कर्व आता है बैक का, ये कर्व को सपोर्ट करने के लिए आपकी चेयर होनी चाहिए। ठीक है, आर्म रेस्ट होना चाहिए चेयर में, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सको, आपके शोल्डर्स को थोड़ा सा रेस्ट मिले। आर्म हाइट शुड बी एडजस्टेबल टू मैच द हाइट ऑफ द डेस्क। ये जो डेस्क है ना, ये जो हैंड है यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में आना चाहिए, हम कंफर्टेबली हाथ रख के काम कर सकें। बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये तरीका नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओके, सो ये जो चीज़ है आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली 1 to 2 आवर्स पर डे बेसिस पर इंक्रीज कर देगी। ठीक है, नंबर 1 आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक बहुत ही अच्छी चेयर में जो आपको कंफर्ट दे और आप लॉन्ग टाइम तक बहुत इजीली वर्क कर सकें। नंबर 2, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्यों चाहिए? अगर आपको कोर्स क्रिएशन वर्ल्ड में आना है, ठीक है, तो लैपटॉप एक बेसिक रिक्वायरमेंट है भाई। अगर आपने ये नहीं लिया ना, आपको वही सेम काम करने में 20 मिनट लग जाएंगे जो आप लैपटॉप के थ्रू आराम से 5 मिनट्स में कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर जो भी आप परचेज करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वाइल इट्स पॉसिबल टू रन ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू योर स्मार्टफोन और टैबलेट, मैंने पहले ही लिख दिया। इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर ट्रू व्यू, size of the screen is an issue and built-in microphones don't offer great sound quality. It's hard to share files and it simply doesn't look professional. Very simple. So this decision is up to you which machine to take and you will find great candidates in each category and price point। मतलब आप 10 to 20K में जाओगे बहुत सारी मशीन्स हैं, 20 to 30K में जाओगे बहुत सारी मशीन्स हैं। अगर आपको एडिटिंग नहीं करनी है, कुछ विजुअल काम नहीं करना है, कोई आपको ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, आपको रैम ज़्यादा नहीं चाहिए, आराम से आप 25K तक में बहुत अच्छा लैपटॉप ले सकते हो। एडिटिंग करनी है फिर आपको थोड़ा सा 40, 45K, 50K वाले लैपटॉप्स में जाना पड़ेगा। मोस्ट रिसेंट कंप्यूटर्स आर फुली कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट यू नीड फॉर योर कोर्स। ठीक है, तो आप आराम से किसी भी कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको माइंडफुल होना पड़ेगा कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले चेयर, नंबर 2 लैपटॉप, नंबर 3 वेबकैम और कैमरा। अगर आपका लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप है तो और उसमें कैमरा भी है तो इसकी रिक्वायरमेंट तो फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेबकैम की, क्योंकि लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स आजकल ऐसे आने लगे हैं जिसमें बिल्ट इन कैमरास अच्छे अवेलेबल होते हैं। बात होती है गुड की, कैमरा तो बहुत लैपटॉप्स में होता है। ठीक है, बट इफ़ यू यूज़ पीसीज दैट डोंट हैव अ बिल्ट इन वेबकैम देन यू नीड टू हैव वन। आपको लेना ही पड़ेगा। कैमरा इन स्टार्टिंग योर ऑनलाइन जर्नी इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट लेटर और यू कैन इन्वेस्ट इन वन। कैमरा एकदम से कि भाई ठीक है 50, 60, 70,000 का नहीं लेना है, कोई इशू नहीं है। आप कोई वेबकैम ले सकते हो 1700 रुपीज़ से लेके जहाँ तक मुझे पता है 3400 रुपीज़ तक, इस रेंज में आपको एक अच्छा वेबकैम मिल जाएगा और ऐसी सुपर वीडियो क्वालिटी आती है, बिल्कुल मज़ा आ जाता है वीडियो में। कोई नहीं बता सकता कि वो प्रोफेशनल कैमरे से शूट नहीं हुआ है। ठीक है, बेसिक ट्राइपॉड स्टैंड, मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक। अगर ट्राइपॉड स्टैंड की रिसर्च आप करने बैठ गए, इतना कुछ है ना, इतना कुछ है, आपके सिर में दर्द हो जाएगा। तो बेसिक ट्राइपॉड स्टैंड जो भी आपके मोबाइल या फिर कैमरे के साथ कंफर्टेबल है, आप उस ट्राइपॉड स्टैंड को लीजिए। नहीं तो वीडियो शेकी बनने लगती है, जुगाड़ के थ्रू फिर हम वो कॉपी रखते हैं, उसके ऊपर कैमरा मोबाइल आएगा, नहीं ज़रूरत है। एक ट्राइपॉड स्टैंड आपको चाहिए अगर लॉन्ग टाइम कोर्सेज आपको रिकॉर्ड करने हैं। नंबर 1 क्या था? चेयर। नंबर 2 क्या था? लैपटॉप। नंबर 3 क्या था? वेबकैम। नंबर 4 क्या था? ट्राइपॉड स्टैंड। नंबर 5 इज़ माइक्रोफोन या फिर माइक। एक ही माइक है वायर वाला। ठीक है, इसका जो प्राइस पहले था 1900 रुपीज़ से इंडिया में स्टार्ट हुआ था, आज इसका प्राइस शायद 750 रुपीज़ है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज़ करते हैं। तो आप इस माइक के थ्रू आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसका इतना सफिशिएंट कॉर्ड लेंथ होता है कि आप आराम से मूवमेंट भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग के टाइम पर। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होगा, जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आते हैं। लाइटिंग, हाँ ठीक है, ज़रूरत नहीं भी है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर बच्चों को वॉइस ही समझ में नहीं आई, जो आपने बोला वही समझ में नहीं आया, फिर इशू हो जाएगा, फिर कोर्स थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फिर आपका 5th इन्वेस्टमेंट होना चाहिए माइक्रोफोन या फिर माइक के अंदर। ओके, फॉर अ गुड ऑनलाइन कोर्स यू नीड टू हैव आउटस्टैंडिंग ऑडियो क्वालिटी।
If your words can't be clearly heard by your students, this will represent a serious barrier to their learning and ruin the overall experience. Okay, so आप माइक भी ले सकते हैं, हेडसेट माइक भी ले सकते हैं, वो जो कॉलर वाला माइक आता है, अगेन उसकी ज़रूरत नहीं है. दिस माइक इज़ मोर देन इनफ इन द स्टार्टिंग. ओके, फास्ट एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी. वीडियोस रिकॉर्ड होती है 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, पता चला अपलोड करने में 7 आवर्स लग रहे हैं. आप ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं आ सकते. एक फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए. ठीक है, ये वाली जो स्पीड है ना, ये वाला, ये तो मिनिमम है, मतलब, और ये अगर इतना हो जाए तो बस मज़ा ही आ जाएगा. ठीक है, वो जो होता है ना KB वाली स्पीड जो होती है, उसमें तो अगर एक वीडियो अपलोड करोगे, आज लगाया, एक दिन में जाके अपलोड होगा, एक दिन डिलेड कंटेंट जाएगा, फिर फीडबैक भी डिले आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. इंटरनेट आपका सॉलिड कनेक्शन के साथ अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होएगी. आपको फर्स्ट कोर्स में एहसास हो जाएगा कि नहीं गड़बड़ है. बार बार PDF जब डाउनलोड होंगी, अपलोड होंगी, इतना ज़्यादा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है इंटरनेट की वजह से, अननेसेसरी टाइम लगता है. ओके, फास्ट एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन. पेन टैबलेट्स, डिजिटल राइटिंग पैड जिनको कहते हैं, अगर आप नॉर्मल माउस के थ्रू, ऐसे माउस के थ्रू आप S लिखोगे तो ऐसे आएगा, वो मतलब ऐसे बनता है. ठीक है, लेकिन राइटिंग पैड पे लिखोगे तो ऐसा स्ट्रेट आता है. तो एक राइटिंग पैड में भी फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है. मैथ्स में, थ्योरी में तो ज़्यादातर बुक होती है, उसमें अंडरलाइन होती है, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, जिसमें आपको क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स है, उनमें करके दिखाने होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करके दिखानी होती है, वहाँ पर तो पेन टैबलेट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. ओके, सो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ही करोगे. दिस इज वाई पेन टैबलेट्स प्रोवाइड यू विद द टूल्स दैट रिजेंबल पेन एंड पेपर. दीज सेट इंक्लूड द स्टाइलस विच यू कैन यूज टू ड्रॉ ऑन द टैबलेट. इसको स्टाइलस कहते हैं. कहाँ गया ये, इससे आप इस पूरे पोर्शन में टाइप करते हो और ऐसे सीरीज में चलता है, वो स्क्रीन पर आता रहता है. ओके, देन इज लाइटिंग. लाइटिंग से क्या है, जो आपका फेस है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है अंधेरे में खड़े हैं. भले ही आपके रूम में लाइट है, कैमरा कैप्चर नहीं करता है. जब तक वो एक फोकस्ड लाइट नहीं आती है ना फेस पर, या फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोर्ड पर, तब तक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है कि हाँ भाई ठीक है, हमें मज़ा आ रहा है सामने वाले को देखने में. ओके, सो आप लाइटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन ये 8th नंबर पर है. जब आपके 7 पार्ट सॉर्ट हो जाएं, उसके बाद आप लाइटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो. बहुत सारी तरह की लाइट आती है, LED रिंग लाइट, टेबल लैम्प, सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स, और आप LED रिंग लाइट, ये वाली जो है, ये इससे स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ सेंटर में ऐसे मोबाइल लग जाता है, और तो उससे आपकी ये जो लाइट है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपके फेस पर एकदम आता है, तो एकदम ग्लो आ जाता है. तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. जो शॉर्ट्स क्रिएटर है ना, वीडियो शॉर्ट्स बनाते हैं 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट की, वो सबसे ज़्यादा इन लाइट्स को यूज़ करते हैं. लास्ट इज एकॉस्टिक पैनल्स. ये पैनल्स जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वॉइस सामने जाएगी और वॉल पर टच होके वापस आएगी, तो इको करेगी. ओके, तो ये इको रोकने के लिए एकॉस्टिक पैनल्स का यूज किया जाता है. मेजर एडवांटेज एकॉस्टिक पैनल की होती है, दे आर गुड इन एब्जॉर्बिंग द साउंड एंड रिड्यूसिंग साउंड इकोज. ऐसी जो वॉइस एकदम वगैरह आप ऑडिटोरियम में करोगे तो गूंजती है, यहाँ पर नहीं गूंजेगी जब आपके पास ये एकॉस्टिक पैनल्स होंगे. तो 9th इन्वेस्टमेंट आपका होगा एकॉस्टिक पैनल्स का. ओके जी, इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश. इस सीरीज़ में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है. जैसे जैसे आपका कोर्स क्रिएशन पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, आपके स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल होते जाएंगे, आपका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता जाएगा, आप वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज कर सकते हो. विल मीट यू ऑल वेरी सुन. कहाँ पर? नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.